वहीं गिरते तापमान के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक हुई 9वें दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। किसान आंदोलन का आज 52वां दिन है और दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता की बातचीत जो हुई है उस पर समाधान नहीं बनी है। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच मुलाकात होगी। किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड करने की तैयारी में है। ठंड और घने कोहरे के बीच किसान आंदोलनकारी देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ हमारी संवाददाता मनिंदर कौर जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि जो ये 9वें दौर की जो वार्ता हुई है उससे सरकार उम्मीद जता रही थी कि कुछ समाधान निकलेगा, और वहीं आगे की क्या रणनीति जताई जा रही है। जी साधना, अगर बात की जाए तो आज किसानों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए आज 52वां दिन है और किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर यहाँ पर डटे हुए हैं और टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। चाहे यहाँ पर देखा जाए जो कोहरे का कोहराम है वो भी देखने को मिल रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है, लेकिन किसानों के जो हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि जो ये ठंड है किसानों के हौसले वो भी पसंद नहीं कर पा रही। किसानों की तरफ से चाहे आग सेकी जा रही है, लेकिन किसान है यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब कि अपनी जो बुलंद है, अपनी जीत ठान कर बैठे हैं कि हम कुछ भी हो जाए यहाँ से कानून, कृषि कानून है जो उन्हें रद्द करा के ही वापस घर जाएंगे। किसान यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ठंड के साथ साथ चाय का भी जो मज़ा उठा रहे हैं, यहाँ पर कृषि कानून रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। चाहे ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों के जो हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ये ठंड भी इनको कुछ नहीं कर पा रही। यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे साथ किसान हैं, इनसे एक एक करके बात भी करनी चाहेंगे। जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का जो कोहराम है बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, जब हम घरों से निकले थे तो हम ये सोचकर निकले थे कि आने वाले जो 6 मंथ हैं हम जो है वहाँ पर ही रुकेंगे, क्योंकि ये जो मोदी सरकार का अड़ियल रवैया है ये हमें ऐसा लगता था कि ये जल्दी मानने वाले नहीं हैं। तो ये तो ठंड जो है ये हमें कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे यहाँ पर बर्फ़ भी डल जाए तब भी हम जो है जब तक ये कानून जो है ये वापस नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं जाएंगे। हम तो अभी यंग हैं, तो हमारे यहाँ पर 100 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यहाँ पर ठंड में बैठे हुए हैं, तो उनको देखकर हमें भी हौसला आता है। और दूसरी बात जो है कि हमारी जो हिस्ट्री है, जैसे अभी हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी का जो है वो जन्मदिन गया है और बच्चों की शहादत हुई है, वो दिन भी हमने यहाँ पर ही गुजारे हैं। अगर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में रहकर हमें हम सिद्धांत दे सकते हैं, तो क्या हम अपनी होंद के लिए यहाँ पर बैठ नहीं सकते? और ये मोदी सरकार कदई जो है ये भूल जाए कि हम लोग ये कानून वापस करवाए बिना यहाँ से जाएंगे, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। क्योंकि यही अगर बात की जाए 9वें दौर की बैठक की, तो वो बैठक है जो बेनतीजा रही है। ये जो है ना ये इनकी स्टंटबाजी है कि इन लोगों को हम जो है हम बार बार इनके साथ मीटिंग्स करके जो है इन लोगों को इन लोगों के हौसले जो वो पस्त कर देंगे। क्योंकि जब भी मीटिंग होती है और हम लोग उन हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं कि वो मीटिंग हॉल से बाहर आके क्या बोलते हैं, और हमारे जो यंगस्टर हैं वो अग्रेशन दिखाएं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये मीटिंग्स इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं ये अग्रेशन में आके कुछ गलती करें और ये जो मुद्दा है ये भटक जाए, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो 84 में हुआ वो अलग बात थी, जो पहले बातें हुई वो अलग थी। अब जो है अब सभी जो पंजाब के नौजवान हैं वो एजुकेटेड हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, अग्रेशन में आके कुछ गलती नहीं करेंगे। हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी कंट्री है, हम अपनी कंट्री में रह के अपने हक ले रहे
मांगना चाह रहे हैं कि हमें हमारे हक दीजिए। हम ऐसा नहीं है किसी और कंट्री के हैं और यहाँ पर हम अपने हक ले रहे हैं। हम यहाँ पर रह के, हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से अपने हकों की जो है वो मांग कर रहे हैं और हम पीसफुली करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अग्रेशन में आके कुछ गलती करेंगे या वायलेशन क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल साधना, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जो किसान है लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। ठंड भी बहुत है, लेकिन किसान की जैसे कि आपने सुनी बात कि उनके हौसले बहुत बुलंद है, कुछ भी हो जाए वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। यहीं पर हमारे साथ ये और किसान है, ये भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि दिन प्रतिदिन ठंड भी बढ़ती जा रही है और जो केंद्र सरकार है वो अड़िया रवैया अपनाती जा रही है। देखिए ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ लड़ रहे हैं जी। अगर बात की जाए केंद्र सरकार के साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं और मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन हर बार बेनतीजा ही रहती है। किसान इस मसले सरकार जो है इस मसले को लंबा खींचना चाहती है ताकि ये इनका हौसला ध्वस्त हो जाए और ये पीछे मुड़ जाएंगे, निराशा की ओर चले जाएंगे। बट ये कभी नहीं होगा, हम जीते बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये तीनों कानून जो रद्द होंगे तभी हम वापस जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम हिलने वाले नहीं। और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण ही रहेगा लगातार, उस विच हम हिंसा नहीं लेंगे। अगर भाजपा नेताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से हमेशा यही समझाया जा रहा है किसानों को कि ये फायदेदार है आपके लिए कानून। देखो साडे नाल जेडे बहुत सारे सहयोगी साडे नाल जेडे जज साहबान और लायर्स जो है वो इस कानून ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और अगर वो कह रहे हैं कि ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। अगर बात की जाए तो ये जो कृषि कानून है ये सरकार लेके आ रही है और भाजपा नेताओं की तरफ से किसानों को यही समझाया जा रहा है कि ये कानून आपके लिए फायदेदार है। मैम पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हो और उसमें जितने भी भाजपा के लोग हैं उनको जो ऊपर से आदेश दिया जाता है वो उसी तरीके से काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो उनका जो अपना खुद का ज़मीर है वो तो मर चुका है। जो मोदी जी और अमित शाह बोलते हैं उसी के हिसाब से ही वो सारा काम करते हैं। क्योंकि हर बार यही बोला जाता है कि जो किसान है वो अड़िया रवैया अपना रहे हैं और किसान बोलते हैं कि केंद्र सरकार है जो अड़िया रवैया अपना रही है। किसान भी यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मैम, जो किसान है ना ये तो अपने हक के लिए आया हुआ है, ठीक है। जो केंद्र सरकार है वो अपनी अड़ी पे है कि हम अपने आप को बैकफुट पे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन जो किसान है वो अपने मांग पे अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि जो कृषि कानून है वो वापस हों, ठीक है। तो ये जो कानून है ये अब से नहीं, ये W2 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2002 से इंडियन गवर्नमेंट ने इनके साथ जो टाई अप किया था, तो उस से आज तक चाहे कांग्रेस आई, चाहे बीजेपी आई, चाहे अब जे मोदी जी फिर से आए, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। चलो कांग्रेस ने अप्लाई नहीं किया, बीजेपी ने अप्लाई कर दिया, लेकिन ये सारा किसान को मारने का ही इनका वो है। और जो कॉरपोरेट घराने हैं, ठीक है, आप देखिए अभी कितने तरीके से जो अडानी है, अंबानी है, उनके शेलर्स पंजाब में बन गए हैं। उन्होंने अपने पहले से अपनी जो ज़मीन वगैरह है वो ख़रीद रखी है, ठीक है। तो वो सारा पहले से ही तय है। अगर कृषि मंत्री की बात की जाए तो उनकी तरफ से हमेशा संशोधन की ही बात की जाती है मीटिंग में। मैम वो क्या करें, वो जब मीटिंग होती है तो उससे बाद वो अपने आका से बात करने जाते हैं और आका से बात करने के लिए वो पहले बोलते हैं कि हम चाय पी के आते हैं, जा लंच ब्रेक कर लो, ठीक है। उनका कोई पूरा उनके वो तो मोहरे हैं, लेकिन उनको चला पीछे से और कोई रहा है। क्योंकि किसानों को इस बार कमेटी गठित करने की भी बात की गई थी, चाहे पहले 4 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी। वो मैम आपने देखा मान साहब छोड़ गए, जो हाई कोर्ट ने
तय की थी, ठीक है। उसमें से एक विकेट तो उनकी गिर गई है, ठीक है। अब हाई कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि जो हमने कमेटी बनाई थी, ठीक है, वो उसमें से ही जो बंदे हैं उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो कितना जो सारा समाज है वो किसान के साथ कितना आगे आ चुका है, क्योंकि ये जन आंदोलन है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अब फैल चुका है। और धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे लोगों को जागृति आएगी तो और ये तेज होगा, और तेज होगा। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से हमेशा किसानों को यही समझाया जाता है कि ये जो कृषि कानून है आपके लिए फ़ायदेदार है, और अगर आप अब कमेटी गठित करते हैं तो उसमें आप अपने जो नेताओं को ले सकते हैं। नहीं, अगर केंद्र सरकार से जो पूछा जाए कि बिहार में जो चावल है, जो धान है, वो किस रेट पे बिक रहा है, और वहाँ पे जो MSP है 2006 से बंद है, जो राज्य सरकार ने APMC एक्ट है वहाँ पे 2006 में बंद कर दिया था, ठीक है। 2006 में बंद हो गया, और जितना बिहार का 5 एकड़ वाला जो वहाँ का किसान है वो पंजाब में आके खेती क्या, वो बेचारा नौकरी कर रहा है, उसको 8-8 10-10 हज़ार रुपया, यानी कि एक महीने का, जो हमारा पंजाब का 5 एकड़ वाला किसान है उसको 10-15 एकड़ वाले को 10,000 रुपया दे रहा है। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि वहाँ पे 2006 में APMC एक्ट जो नीतीश कुमार है उन्होंने बंद किया था। लेकिन यहाँ पे अभी ये तो किसान की लड़ाई है, ठीक है। अगर आपने यही चीज़ पहले उधर उन्होंने बंद किया था, ठीक है, अभी आप इसको अगर पंजाब में लेके आओगे तो यहाँ पे किसान का क्या हाल होगा। जी, जैसे कि साधना यहाँ पर किसान है, किसानों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद है, किसान यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है, किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ये बोल रहे हैं कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यहाँ से हम नहीं हिलेंगे। अगर बात की जाए मनिंदर कौर जी, तो मनिंदर कौर जी, किसान जो हैं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो वहीं किसानों की क्या कुछ रणनीति बताई जा रही है, जरा मुखातिब कराएं। एक ही मुद्दा है कि हमने इन जो बने हुए कानून है उन्हें रद्द करना है। तो मेरे ख्याल से इन मीटिंगों का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि सरकार, जैसे पहले बोला भी है बाकी मेरे भाइयों ने, कि सरकार एक्चुअली ये चाहती है कि किसी तरीके से इसे जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा करे, और जो हमारी जथेबंदियाँ हैं या जो किसान भाई है इनके अंतर जाकर कोई पार डाला जाए, इनमें आपसी जो फुट डाल दी जाए, ताकि उसका ये फ़ायदा जो है आने वाले समय में ले सकें। लेकिन ये जो मीटिंगें हो रही है, मेरे को तो लग रहा है कि शायद वहाँ पे वो यही चाहते हैं कि खाना खाओ, चाय पियो और घर चले जाओ, और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि जिन लोगों को वो मीटिंग के लिए भेजते हैं, चाहे वो तोमर है, चाहे वो सोम प्रकाश है जो पंजाब से है, तो ये लोग सिर्फ जस्ट एक मोहरा है, एक जैसे शतरंज में होता है ना कि मोहरे आगे होकर काम करते हैं, लेकिन जब तक बाजी तभी जीती जाएगी जब राजा उसमें इन्वॉल्व होगा। तो मोदी साहब, आप तो पीछे रहकर ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं ये चल पाएगा, क्योंकि अभी जो आक्रोश है लोगों का वो बढ़ रहा है। ये खुद ही अपने अंगेस्ट कर रहे हैं लोगों को, जितना ये टाइम लगाएंगे उतना ही लोग इनके अंगेस्ट जाएंगे। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे को नहीं समझ आ रही है कि ये क्या चाहते हैं इन लोगों से, कि ये गुरु की लाडली फौजें हैं जो पंजाब तो पहले भी आज तक जितनी बार भी यहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, अभी ये लेटेस्ट होकर गया है कोरोना जो निकला है, इसमें भी मेरे ख्याल से नहीं इतना किसी ने एड दिया होगा जितना खालसा एड या जो जितनी हेल्प पंजाब के लोगों ने की है। यहाँ पे भी कोई त्रसदी हुई है, वहाँ पे इन लोगों ने खड़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को नहीं पता लग रहा है कि इन्हें समझाने का ऐसा कौन सा तरीका लेकर आए कि इन सरकारों को, ये 5-4 लोगों की एक जुंडली बनी हुई है। चाहे मोदी है उसमें, जो हमारे गृह मंत्री है वो है उसमें, ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सभी गेम। एक्चुअली इन्होंने, यहाँ तक मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया है, इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया। वो ग्रुप कर क्या रहा है, इन्होंने ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि जिस टाइम इलेक्शन हुए ये पहली बार बने थे PM, ऐसा मैंने पढ़ा भी है, ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है कि इन्होंने वहाँ पे हेल्प ली है इन लोगों से, जो अडानी अबानी जो कॉरपोरेट है इनसे हेल्प ली है, और उस हेल्प का जो अभी ये एक किस्म से किस्तें वापस कर रहे हैं उन्हें। और अगर
ट्रैक्टर मार्च की बात की जाए तो 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उसके बारे में अगली क्या रणनीति है किसानों की? मैम वैसे हमारी जो जथेबंदियाँ हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि ये जो ट्रैक्टर मार्च होगा हमारा जो 26 मार्च का जो, क्योंकि हम देश के संविधान के साथ है, ऐसी बात नहीं है, ये सभी समझदार लोग हैं जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम उसमें जाकर कोई हुल्लड़बाजी क्रिएट करें, क्योंकि हमारी जथेबंदियों ने बोला है कि हम अपना एक मार्च जरूर निकालेंगे, एक मैसेज कन्वे करेंगे लोगों को कि देश, हम बोल रहे हैं, आज़ाद हुआ है। अगर आज़ाद हुआ है तो ये लोग सड़कों पे क्यों आकर बैठे हैं? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि हम लोगों को इतनी ठंड में आकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? अगर हमें कोई मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उन्हें पाने के लिए हमें ऐसा रोल क्यों प्ले करना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्शन में जाओ, आप वोटों की बात कर लो, वहाँ पे नोटा का सिस्टम अभी शुरू हुआ है कुछ समय से, पहले नोटा सिस्टम था नहीं, तो उस टाइम हम वोट किसी को तो डालेंगे, अगर ना डालें तो हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे, अगर डाल दें तो जिस बंदे को हम वोट डाल देते हैं आफ्टर 1 ईयर वो करप्शन में चले जाता है। तो ऐसी क्या अभी तो सीधा सीधा है, ईवीएम चल रही है, तो यहाँ पे ईवीएम होगी, वहाँ पे मोदी सरकार तो आएगी, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। देखो एक दिन अंत, रावण को बहुत एरिया में पूजा भी जाता है, लेकिन आखिर में काल उसने अपने पावे से बंधा हुआ था, जो उसका पावा था मंजी का, तो उसे भी जाना पड़ा। बहुत लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मा से ये आशीर्वाद लिया था, या एक वरदान लिया था कि हमारी मृत्यु ना हो, तो लेकिन क्या वो लोग यहाँ पे रहे? ये सबका समय आना है, लेकिन इनको हिसाब देना पड़ेगा, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद देना पड़ेगा, लेकिन हिसाब यहीं पे होगा इनका, और ये लोग हिसाब करेंगे। ये अब एक पंजाब, हरियाणा, यूपी वहाँ तक सीमित नहीं है, अब ये एक जन आंदोलन बन गया है। आउट ऑफ कंट्रीज़, मैं परसों पढ़ रहा था कि फॉरेन में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाबी लोग, तो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने उनके आगे एक किस्म से अपने आप को डोमिनेट कर दिया कि हम, ये हमारे यहाँ के सिटीजनशिप है, ये हमारे यहाँ के एजुकेटर है, तो इनके ऊपर हम लाठीचार्ज नहीं कर सकते, कि हम इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके आगे सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, अपने हक के लिए ऐसा कहाँ पे लिखा है कि हम लोग, ये तो हमारी आज़ादी है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम यहाँ मर्जी जा सकते हैं। दिल्ली आने के लिए रोक रहे थे, क्यों भाई? दिल्ली क्या इन्होंने अपने नाम करवा रखी है? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि हम जैसे पुरातन समय में जो हमारा राज्य था, जो हमारा देश था, वो छोटे छोटे कबीलों में बांटा हुआ था, ये वही चीज़ बनाना चाहते हैं कि वो एक राज्य के ऊपर अब हमने कब्जा कर लिया, अब दूसरे के ऊपर कब्जा करेंगे, अब तीसरे के ऊपर कब्जा करेंगे, कि एक तानाशाही रवैया जो यूज़ कर ये ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तख्ते पलट जाते हैं और पलटेंगे, ये ऐसा होगा। सरकार कोई भी हो, मैंने बहुत बार सुना टीवी में, डिबेट में मैंने सुना कि बोलते हैं जी वो ये कांग्रेस ने भी कांग्रेस इसे लाना चाहती थी। अरे कुछ हालात उस टाइम कुछ और हो सकते थे, क्या पता हुआ, तब जब वो लाना चाहते थे तब हालात कैसे थे, तो अब हालात क्या है? आप उन हालातों को, जब कानून बना दिए, बनाए किसने कानून? संसद ने, संसद में से इन्होंने कानून पास कर भेजे हैं, तो ये चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या चाहते हैं कि ये हर रोज़ जैसे 2 या 3 किसानों की यहाँ पे मौत हो रही है, ये क्या चाहते हैं कि इनकी जो रेशो है वो 3 से बढ़ जाए? जब कोरोना का प्रकोप आया था तब इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी देश के प्रधानमंत्री को, अब इन्हें चिंता नहीं हो रही कि हाँ, इन्हें पता है एक स्टेट है, अगर मेरे हाथ से निकल भी जाएगी फिर क्या होगा। लेकिन ये पंजाबियों ने यहाँ पे अपना रोल अदा किया है, वहाँ पे चेंजेस लेकर आए हैं और आएंगे, ये पक्का है, चेंज लेकर आएंगे आने वाले समय में। साधना, अगर बात की जाए तो किसान यहाँ पर बिल्कुल इतने इनके हौसले बुलंद है, डटे हुए हैं। ठंड का कोहराम है, जो कोहरे का कोहराम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों की तरफ से यहाँ इतनी सुविधा की गई है कि ये यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हम ये कानून रद्द करा के ही जाएंगे, और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी मनिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 9वें दौर की वार्ता हुई कल, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।